हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अगले दो क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 है। आइए देखते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने किया था, सभी इंडिविजुअल नंबर्स आपको दिए हुए हैं और इसमें आपको ब्रैकेट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट कब लगता है? जब ऊपर 2 नंबर होते हैं और नीचे 1 नंबर होता है। यहाँ पर बस आपको एक्स की टर्म्स को साथ में लेके एलसीएम लेके आंसर निकाल लेना है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं साइड्स चेंज कर लेता हूँ। तो ये तो लेफ्ट साइड एलएचएस में ही रहेगा, ये वाला नंबर भी एलएचएस में ही रहेगा। 20/3 और एक्स जो है वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे प्लस में था ये नंबर। और 10 की साइड चेंज नहीं करनी है, तो ये इक्वल टू के साथ आ गया। अब स्टूडेंट जल्दी से एलसीएम भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन सबका एलसीएम क्या आएगा? देखिए, ये सब जो आते हैं, इन सबके टेबल में 6 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो आता है ना, सबके टेबल में। तो स्टूडेंट 6 इनका एलसीएम आ गया है। अब यहाँ पर हो गया 3 और 3 7 21x हो गया। अगेन यहाँ पर 3 3 5 15x हो गया। माइनस डिवाइड करके 2 आएगा, जो कि 40x बना देगा उसको, इज इक्वल टू 10 हो गया स्टूडेंट्स। अब सारे ही नंबर एक साथ प्लस माइनस कर देते हैं। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए माइनस के 2 नंबर हैं। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, 21 माइनस 6 क्या, माइनस 15 क्या हो गया? 6 हो गया। अब 6 में से 40 माइनस करेंगे तो देखिए 34 आएगा, और वो भी माइनस में। क्लियर है? अपॉन 6 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, मुझे 6 और 34 को एक साथ भी आप भेज सकते हैं, एक एक करके भी भेज सकते हैं। मैं एक ही साथ भेज देता हूँ। तो x हो गया है यहाँ पे अकेला, और 10 जो है वो पहले से था, मल्टीप्लाई में 6 चला गया और अपॉन माइनस 34 हो गया। ठीक है। अब ये माइनस का साइन आप 6 के साथ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जब फ्रैक्शन में एक ही माइनस हो तो ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बीच में भी लगता है, तो बीच में भी लगा सकते हो। ये मत सोचना है कि जैसे मान लो कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे 2/3 लिखा है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अब आप घबरा मत जाने कि ये कौन सी नई चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, इसका इन तीनों का मतलब ही सेम होता है, चाहे ऊपर में लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, चाहे बीच में लगाओ। इसका मतलब ये पूरा फ्रैक्शन माइनस का है। क्लियर? चलिए अब ये देख लेते हैं क्या कुछ इसमें से कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर है ना 3 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे -17 लिख देता हूँ, है ना। अब और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो मैं क्या करूँगा, अब सीधा आंसर आने वाला है मेरा। यहाँ पर तो आ गया 30 और यहाँ पे आ गया 17। तो माइनस कहाँ पे लगाऊँ? यहाँ, यहाँ या यहाँ, कहीं भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। फिलहाल मैं इसको -30 ही लिख देता हूँ। क्लियर है? चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस आएंगे, है ना। पहचान लेना है आपको पहले से ही, अब मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा 2 ब्रैकेट लगा दूंगा दोनों तरफ। ठीक है। चलिए अब एलसीएम ले लें। तो इसके नीचे क्या लिख दूँ? 1 ले लूँ। क्या करना चाहिए मुझे? क्या इसको यहाँ पे भेजना चाहिए और इसको यहाँ पे भेजना चाहिए? बिल्कुल, तो ये तो करना ही चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 6x + 1/2, ये वाला नंबर जो है, ये वाला फ्रैक्शन जो है, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -7x -3/3, और ये 1 भी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व करके फिर इसको करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे आंसर सही आएगा। लेकिन मेरा क्या काम है? मेरा ये काम है कि आपको कंफ्यूज नहीं करते हो आगे बढ़ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो पहले जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है। आप इससे एक बार आंसर निकाल लें, उसके बाद क्या कीजिए, ट्राई करने के लिए आप वो दूसरा मेथड भी कीजिए। उसके लिए मैं रोकूंगा नहीं आपको, क्योंकि मैथ्स में जितने ज़्यादा मेथड से आप आंसर निकालते हैं उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ 6। ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया, तो 6x + 1 -2 7x -3। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब ब्रैकेट खोलने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 3 6 18x हो गया, 3 1 3 हो गया, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14x हो गया, और -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +6 आ गया, अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब
यहाँ पर मैं दो काम करने वाला हूँ, एक तो ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है सॉल्व करूँगा और 6 को यहाँ पर भी भेज देता हूँ। तो स्टूडेंट्स 18x में से 14 गए तो कितना बचा, 4x बचा। अच्छा 3 और 6 ऐड हुए तो +9 लिख दो यहाँ पे, और इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख देता हूँ। अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया -6, ठीक है। अब मैं 9 को वहाँ पे भेज देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू -6 -9, ठीक है ना। तो यहाँ पे -6 -9 दोनों माइनस में ही है, तो क्या करना होता है ऐसे में, नंबरों को तो जोड़ो और साइन बड़े वाले का लगाओ, ठीक है। प्लस माइनस में माइनस का साइन गायब मत कर देना। अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो जो बड़े वाला नंबर है उसका साइन लगता ही लगता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते या डिवाइड कर रहे होते तो कट जाता। चलिए x इज इक्वल टू -15/4 लिख दूं। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है स्टूडेंट्स? नहीं हो सकता, तो फिलहाल यही मेरा आंसर है इसका। आई होप स्टूडेंट्स ये आसान क्वेश्चंस आपको क्लियर है, अब बहुत आसानी से आप कर पाएंगे ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।